अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इमेज के अंदर इस तरह का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ आज हम जानेंगे फ़ाइल मेनू के अंदर ओपन कमांड के बारे में, क्लोज कमांड के बारे में, सेव कमांड के बारे में, सेव एज कमांड के बारे में और कलेक्ट फॉर आउटपुट के बारे में। न्यू कमांड के बारे में मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बतला दिया है, आप वहां पे जाइएगा, देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बतला दूं ओपन कमांड। ओपन क्या है? ओपन के ज़रिए से खोला जाता है। ओपन करना यानी कि खोलना, ठीक है। किसको खोलना? यानी कि देखिएगा, कई बार हम क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, काम करते हैं। जैसे मैंने भी यहाँ पे ये एक छोटा सा वर्क किया हुआ है, ओके। अब आपने इस काम को करके महफूज कर लिया है और कंप्यूटर को बंद कर दिया है। अब आप फिर से इस काम को देखना चाहते हैं, इस काम के अंदर रद्दो बदल करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें पहले इस फाइल को खोलना होगा और इस फाइल को खोलने के लिए हमें जाना होगा ओपन कमांड के ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओपन पर क्लिक करते हैं, ठीक है। और फिर हम तलाश करेंगे कि किस जगह पर हमने अपनी इस फाइल को महफूज किया हुआ है, ओके। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देख लेता हूँ कहीं पे कोई फाइल है। डाउनलोड फोल्डर के अंदर मैंने फाइल रखी हुई है, ये है चांद एम। इस पर क्लिक करूंगा एंड ओपन कर दूंगा, तो देखिएगा यहाँ पे ये फाइल ओपन होकर के आ गई है। सिंपल सा मेथड है, इसी तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है, यानी अगली कमांड है क्लोज। क्लोज के ज़रिए से हम किसी भी प्रोग्राम में फाइल को बंद कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक फ़ाइल खुल करके आ गई है और एक फ़ाइल और है इसके अलग। अगर मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर दूँ डायरेक्ट, तो पूरा प्रोग्राम इम्पेज ही क्लोज हो जाएगा, जो कि मुझे अभी नहीं करना है। मुझे सिर्फ फाइल क्लोज करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लोज के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देता हूँ तो ये फाइल क्लोज हो गई है। अच्छा, क्लोज करने की एक शॉर्टकट की भी है, Ctrl+F4। और ये शॉर्टकट की हर प्रोग्राम के अंदर काम करती है। यानी कि आप कोरल ड्रा के अंदर काम कर रहे हो, फोटोशॉप के अंदर काम कर रहे हो, या MS वर्ड के अंदर काम कर रहे हो, इमेज के अंदर काम कर रहे हो, अगर आपको सिर्फ फाइल को क्लोज करना है, प्रोग्राम को क्लोज नहीं करना है, तो आपको प्रेस करना होगा Ctrl+F4, ठीक है। और अगर आपको प्रोग्राम को भी क्लोज करना है, यानी कि जो एक टैब, एक विंडो खुली हुई है, उसको भी क्लोज करना है, तो आपको प्रेस करना होगा Alt+F4। जैसे अभी मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, ऐसे ही सिंपल। ये मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। अब मुझे इसको क्लोज करना है, तो मैं यहाँ पे Alt+F4 प्रेस करूँगा, ओके। ये देखिएगा क्रोम क्लोज हो गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस फाइल को भी क्लोज करना है, तो हम यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं और Ctrl+F4 के ज़रिए से भी क्लोज कर सकते हैं। तो हम चलिए Ctrl+F4 के ज़रिए से ही क्लोज करते हैं। उसके बाद फाइल के अंदर आते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बतलाई हुई है। आप वहाँ पे देख करके ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत अहम सबक है ये भी। ओके करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे अगला ऑप्शन है सेव का, यानी महफूज करने का, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ और फाइल के अंदर जाता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ और लैंडस्केप में एक सफ़ा ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लैंडस्केप किया और उसके बाद ओके करता हूँ, क्योंकि जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो लैंडस्केप में था। अब यहाँ पे मैं एक पिक्चर बना लेता हूँ, ठीक है। पिक्चर बॉक्स मैंने बड़ा किया है, क्यों बड़ा किया ये भी आगे चल करके आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं डबल क्लिक करूँगा पिक्चर बॉक्स के ऊपर और यहाँ से मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर पिक्चर है। अगर डाउनलोड फोल्डर ना आए या आपने पिक्चर को कहीं और पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ओके। तो मुझे अभी यही वाली इमेज लेनी है, ओपन करूँगा। ओपन कर दिया, ये इमेज यहाँ पर आ गई है। अब इस इमेज को एडजस्ट करना है, क्योंकि देखिएगा ऊपर से भी जगह खाली है और नीचे से भी जगह खाली है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि नंबर बढ़ा देंगे, अभी 61 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, चलिए 80। टेप बटन प्रेस करूँगा और यहाँ पर भी 80 डालूंगा और एंटर बटन प्रेस कर दूँगा, ओके। अब इसको मैं थोड़ा सा फुल ऐसे रख लूँगा, ठीक है। ये फुल आ गया है।
अब इसके बाद अगला काम क्या है कि इसके कलर को हल्का सा लाइट करेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर तहरीर लिखें तो वाज़ेह तौर पर, नुमाया तौर पर दिखाई दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे। ये पिक्चर एडिटिंग रिबन बार है। अगर आपने पिक्चर एडिटिंग रिबन बार की क्लास नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है, वैसे तो आपको यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं चलिए 35% कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 35 नंबर रखा। और यहाँ पे देखिएगा कोई कायदा नहीं है। ये जो मैंने बताया ना आपको, इमेज का कलर हल्का करने के लिए यहाँ से, ठीक है। तो कोई कायदा नहीं है कि आपको 30 नंबर देना है, 35 नंबर देना है। जिस टाइप की आप इमेज लेंगे, यहाँ पे नंबर डाल के देखेंगे। अभी आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे नंबर घटा देंगे, कम हो जाएगा, 25 कर देंगे, है ना। नहीं ज़्यादा, ये तो ज़्यादा ही कम है, तो यहाँ पे आप नंबर बढ़ा देंगे, सिंपल। यानी हर इमेज के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नंबर देंगे। जैसे यहाँ पे कोई कायदा नहीं है, वैसे यहाँ पे भी कोई कायदा नहीं है। चलिए, इमेज तो हमारी सेट हो गई। टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं। जो हम टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे वो प्रॉपर इसके ऊपर बना लेंगे, अपने सफ़े के ऊपर बना लेंगे। अभी मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, बाकी आप बाद में भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे प्रॉपर टेक्स्ट बॉक्स बना लिया है। अब इस टेक्स्ट के अंदर आप तहरीर लिखेंगे, तो मैं तो कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ अपनी तहरीर। कंट्रोल, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं फ़ाइल के अंदर, और पुरानी वाली फ़ाइल जो मैंने यहाँ पे रखी हुई है बिलाल मस्जिद के नाम से, यहाँ से मैं बिस्मिल्लाह भी कॉपी करूँगा। ओके, चीज़ें आपको बतला दूंगा मैंने क्या क्या किया हुआ है। और यहाँ पे कंट्रोल ए से सिलेक्शन बनाया, और कंट्रोल सी से कॉपी, और कंट्रोल शिफ्ट टेब, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये मैं इसलिए काम कर रहा हूँ। ऐसे कंट्रोल वी से पेस्ट हो गया, सिंपल सा मेथड है। अब हमने यहाँ पे किया क्या है मैं आपको बता दूँ। देखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया है सुलूस, और यहाँ पे हमने फ़ॉन्ट का साइज़ रखा है 60। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जो भी आप रखना चाहें। ओके, अस्सलामु क़ब्लल कलाम पे हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया है बॉम्बे ब्लैक, ठीक है। कलर रखा है हमने रेड, और फ़ॉन्ट का साइज़ रखा है हमने 115। ओके, यहाँ पे जो है लाइन हमने अपने हिसाब से एडजस्ट की है। लाइन कैसे एडजस्ट की है वो भी मैं आपको बतला देता हूँ, जबकि मैंने बतलाया हुआ है। आप जो है यहाँ पे क्या काम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट F6 अगर आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है, ऐसे ऊपर ले जाएंगे। और अगर आपको हल्का सा नीचे रखना है तो कंट्रोल शिफ्ट F5, ये नीचे आता रहेगा, ठीक है। आप प्रेस करते जाएंगे, ये नीचे आता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है बात करने से पहले सलाम कीजिएगा। इसका साइज़ रखा है हमने यहाँ पे 70। आप अपने अकॉर्डिंग साइज़ रखेंगे, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं 65 कर लेता हूँ इसका साइज़। और इसको देखिएगा, अभी यहाँ पे अस्सलामु क़ब्लल कलाम और बात करने से पहले सलाम कीजिएगा, दोनों के अंदर जो फासला हो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम हल्का सा ऊपर करेंगे। उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट F6 प्रेस करेंगे, ठीक है। ये देखिएगा ऊपर जा रहा है, ठीक है। जितना भी आपको ऊपर रखना है, चलिए मुझे यहीं पे रखना है बस, ठीक है। अब यहाँ पे ये बिलाल मस्जिद, इसको थोड़ा सा हम नीचे रखेंगे डाउन में, कंट्रोल शिफ्ट F5। अब देखिएगा, हम यहाँ पे पिक टूल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से नज़र आएगा। अच्छा, ये मैंने साइड में बनाया था, क्यों थोड़ा सा ज़ायद क्यों बनाया था, इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अब है, अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैंने बनाया था क्यों, कई बार क्या होता है, देखिएगा अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि यार पिक्चर का कलर जो है ना और हल्का होना चाहिए, या पिक्चर जो है ना इसके हमारे डिज़ाइन के मुताबिक नहीं है, हमें पिक्चर चेंज करनी है। तो अब आप यहाँ पे हैंड टूल पे जाएंगे, और बराबर में जो मैंने बड़ा किया हुआ है बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। फिर इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे, और ये वाली इमेज लेनी, यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हैं आप, और ओपन कर देंगे। जब आप यहाँ पे इमेज चेंज करोगे तो जो सेटिंग आपने यहाँ पे की होगी ना, वो सेटिंग खुद ब खुद आ जाएगी। यानी ऑटोमेटिकली इमेज का कलर हल्का रहेगा, इमेज का साइज़ थोड़ा सा बड़ा रहेगा पहले के मुकाबले में। देखिएगा, यहाँ पे अब हम डाल देते हैं, चलिए 40 नंबर, और यहाँ पर भी हम डाल देते हैं 40 नंबर, ठीक। इमेज की क्वालिटी उसकी बहुत ज़्यादा है, मैंने इसीलिए जो है दूसरी क्वालिटी की इमेज डाउनलोड की थी, और इसको हम यहाँ पे सिर्फ ये वाला हिस्सा रख लेते हैं बस, ठीक है। अब यहाँ पे हम पिक टूल पे क्लिक करेंगे,
तो अभी सही दिख रहा है ना अभी डिज़ाइन। अभी और कलर हल्का करना है और भी कर सकते हैं। और अब यहाँ से हम बाद में प्रिंट निकालने से पहले पहले या पीडीएफ बनाने से पहले पहले इधर से जो हमने पिक्चर बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा बनाया था, मार्जिन के अंदर ले गए थे हम, उसको हम छोटा कर लेंगे। अब इसके बाद हमें इसकी इमेज बनानी है, सोशल मीडिया पे डालना है इसको। तो उसके लिए आगे क्लास आ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बतला देता हूँ। फाइल के अंदर जाएंगे और एक्सपोर्ट पेज के अंदर जाएंगे एंड यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम नाम डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ सलाम, एंड उसके बाद यहाँ पे हम डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो इसके नाम से यहाँ पे पहले से फाइल मौजूद है, तो मैं यहाँ पे ASDF डाल देता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। सेव पर क्लिक करूँगा एंड ओके कर दूँगा। तो यहाँ पे इसकी इमेज तैयार हो जाएगी। और देखिएगा, मैं आपको एक और बात बतला दूँ, इमेज के ज़रिए से हम जो इमेज बनाते हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बस ठीक होती है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आ गई हमारी इमेज। और यहाँ पे तो तहरीर आ ही नहीं रही, ये क्या हुआ? ये बहुत सारे स्टूडेंट इस दिक्कत को फेस करते हैं, तो मैं बतला दूं इस दिक्कत को क्यों फेस करते हैं और कैसे इस दिक्कत से बचा जा सकता है। अभी हमारा सिर्फ बॉक्स, ये पिक्चर बॉक्स सिलेक्ट है, तो इसने पिक्चर बॉक्स की ही पिक्चर बना। या तो हम एक काम करेंगे, Ctrl+A से सभी को सिलेक्ट कर लेंगे या किसी को भी सिलेक्ट नहीं करें। तब हम यहाँ पे किसी भी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे और फिर हम यहाँ पे एक्सपोर्ट पेज के ज़रिए से ये JPG बनाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं और मैं इसी को जो है यस कर देता हूँ, ASDF को ही, और यहाँ पे यस कर देता हूँ और फिर से ओके कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। अब अगर हम उस फाइल को देखेंगे तो उस फाइल के ऊपर पहले जो अंदर की इमेज आ रही थी, अब अगर हम ओपन करेंगे इसके बाद तो यहाँ पे तहरीर भी आपको नज़र आएगी। देखिएगा, ये तहरीर भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो जो दिक्कत आती है ज़्यादातर स्टूडेंट को, क्योंकि मुझे कई साल पढ़ाते हुए भी हो गए, जो दिक्कतें आती है मैं वो भी आपको बतला देता हूँ। पहले ख़ुद करता हूँ कि देखो यार ये तो हो नहीं रहा, अब होगा कैसे? ये ऐसे होगा, समझ गए? कई बार क्योंकि बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बिल्कुल बेसिक होते हैं, जिनको कुछ नहीं पता होता है कंप्यूटर की दुनिया में। मैंने उनको मास्टर बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं फील्ड में। उन्होंने बाकायदा बहुत सारी किताबें लिख दी हैं। अब फाइल के अंदर आएंगे और अगला ऑप्शन है सेव एज का और कलेक्ट फॉर आउटपुट का। दो छोटे छोटे ऑप्शन हैं यहाँ पे, इनको समझ लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे ये जो हमारी फ़ाइल है इसमें नीचे लिखा हुआ है बिलाल मस्जिद निज़ सब्ज़ी मंडी। अब आपने डिज़ाइन अच्छी तरीके से शौक़ से मेहनत से बनाई। अब उसके बाद कोई और भी आ गए, आपने सपोज़ कीजिएगा आपके पास सुहेल ने एक डिज़ाइन बनवाया था, उसके बाद आपके पास नदीम भाई आ गए कि मेरे लिए भी ऐसा डिज़ाइन क्रिएट करिएगा। तो आपने सुहेल भाई के लिए डिज़ाइन बनाया हुआ था, है ना। अब आपको नदीम भाई के लिए डिज़ाइन बनाना है, सेम डिज़ाइन बनाना है और सिर्फ नीचे नाम चेंज करना है। और सुहेल भाई भी आपके परमानेंट कस्टमर है, वो भी आपसे बार बार काम कराते रहते हैं। तो आप चाहते हैं कि उनकी फ़ाइल भी जैसे है वैसे ही महफूज रहे और एक दूसरी फ़ाइल आप जो है नदीम भाई के नाम से बना लेंगे, है ना। लेकिन दूसरी फ़ाइल के अंदर अगर आप ये सारा वर्क करेंगे तो फिर से आपका टाइम जाएगा। तो ये टाइम सेविंग ऑप्शन है सेव एज का। आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज कर लेंगे, नदीम कासमी लिख देते हैं, ठीक है, नदीम कासमी लिख दिया। अब उसके बाद फाइल के अंदर जाएंगे, सेव एज पर क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे ही करना है, नहीं। अब यहाँ पे जाएंगे डी ड्राइव के अंदर, ठीक है। डी ड्राइव के अंदर मैंने इमेज की फ़ाइल के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है, आप भी फ़ोल्डर बना लेंगे इसी तरीके से। फ़ोल्डर यहाँ पे देखिएगा, ये 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इधर से तीसरा और आखिर से दूसरा ऑप्शन जो है एक, इसके ऊपर जब हम ले जाएंगे तो क्रिएट न्यू फ़ोल्डर लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे डिज़ाइन या इमेज की फ़ाइल का मैंने ऊपर अलग से बनाया हुआ है, तो मैं तो यहाँ पे इमेज की फ़ाइल में ही महफूज करूँगा। अब जैसे जामिया एक मदरसा है, अब आपके पास मदरसे वाले नहीं है, कोई पर्सन आ गए, ठीक है, तो मदरसे के नाम से, हर एक के नाम से अगर आप अलग अलग फ़ोल्डर पे बना के रखेंगे तो आप लोगों को फ़ाइल को तलाश करने में आसानी होगी। अब मुझे यहाँ नदीम भाई के नाम से बनाना है,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नदीम। अब इनका जो भी काम रहेगा वो इस फोल्डर के अंदर रहेगा, है ना। अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं और उसके बाद सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे नदीम भाई के नाम से ये फ़ाइल महफूज हो गई है। अब आपके पास साजिद भाई भी आ गए, है ना। तो आप क्या करेंगे, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, सेव एज़ के बारे में आप समझ ही गए हैं। सेव एज़ और कलेक्ट फॉर आउटपुट दोनों ऑप्शन सेम वर्क करते हैं। दोनों का काम क्या है, दोनों का काम ये है कि आपने पहले से कोई काम किया हुआ है, किसी शख्स के लिए आपने पहले से कोई काम किया हुआ है। आपके पास कोई आदमी आया, उसने आपसे एक काम कराया कि भाई ये डिज़ाइन ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। अब आपका वो डिज़ाइन किसी दूसरे शख्स को, किसी थर्ड पर्सन को समझ में आ गया, अच्छा लगा, वो भी आपसे उसी तरह का काम कराना चाहता है, बस उसको वो चाहिए अपने ब्रांड पे। यानी कि आपके पास नदीम भाई आए थे तो नदीम भाई ने लिखवाया, उन्होंने अपना नाम लिखवाया। अब साजिद भाई आए, साजिद भाई पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो अपना नाम लिखवाएंगे, है ना। या मस्जिद वाले काम करवा रहे हैं तो मस्जिद वाले अपना नाम लिखवाएंगे, है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये पूरा वर्क नहीं करना पड़ेगा। जो आपने बिस्मिल्लाह लिखा, सलाम क़ब्ल अल कलाम लिखा, बात करने से पहले सलाम कीजिए, यहाँ पे आपने कलर चेंज किया, ठीक है। अच्छा कलर चेंज करना, वो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना, वो सारी चीज़ें मैं बेसिकली पिछली वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें नहीं बतलाई है। फ़ॉन्ट चेंज करना, ये सारी चीज़ें मैं बतला चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा और प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के स्टेप बाय स्टेप सभी लेसन को देखिएगा, ओके। नदीम भाई की फ़ाइल आपने ओपन की। अब यहाँ पे हम लिख देंगे साजिद। साजिद आपने लिख लिया, ठीक है। आगे आप कासमी है, नहीं है या कौन है, उनका आप पूरा एड्रेस वो जैसे लिखवाना चाहते हैं वैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लिख दिया। अब उसके बाद हम फाइल के अंदर जाएंगे और सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। सेव एज़ पर क्लिक करने के बाद ये फाइल की एक कॉपी तैयार हो जाएगी, ठीक है। यही काम होता है कलेक्ट फॉर आउटपुट का, सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत थोड़ा सा। जब हम सेव एज़ के ज़रिए से कॉपी बनाते हैं फाइल की तो क्या होता है देखिएगा। अब यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, चलिए साजिद मैंने लिख दिया, सेव पर क्लिक कर दिया। यहाँ पे देखिएगा जो पहले नदीम भाई की HA के नाम से फ़ाइल थी वो बंद हो गई और साजिद भाई की फ़ाइल ओपन होकर के आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, मैं माजिद के नाम से फ़ाइल सेव कर लेता हूँ, ठीक है। माजिद भाई आ गए। अब मैं कलेक्ट फॉर आउटपुट के ज़रिए से फ़ाइल की कॉपी करूँगा, ओके। फ़ाइल के अंदर गया, कलेक्ट फॉर आउटपुट, ठीक है, इस पर क्लिक किया। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से इंटरफेस दिखा रहा है। तो अब आप यहाँ पे डालिएगा माजिद, ठीक है। माजिद मैंने टाइप किया, सेव पर क्लिक किया। यहाँ पे फ़ाइल कौन सी खुली हुई है, साजिद की खुली हुई है। यानी कि अगर आप कलेक्ट फॉर आउटपुट के ज़रिए से फ़ाइल की कॉपी बनाएंगे तो पहली वाली फ़ाइल ही खुली रहेगी, ठीक है। और दूसरी फ़ाइल जो आपने कॉपी बनाई है वो ओपन नहीं होगी, वो ओपन आपको अलग से करनी पड़ेगी जाके ओपन कमांड के ज़रिए से। और अगर आपने सेव एज़ के ज़रिए से फ़ाइल की कॉपी बनाई है तो जो आपने नई फ़ाइल जिस कॉपी की शक्ल में तैयार की है जिस नाम से, वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी और जो पहले से मौजूद थी वो बंद हो जाएगी, ओके। सिर्फ इतना सा फ़र्क है और सेव एज़ टाइम सेविंग कमांड है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और मैं आप हज़रात को कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी इशू आए इम्पेज को सीखने के लिए, क्योंकि इम्पेज उलमा के लिए ज़रूरी सॉफ्टवेयर है और मैंने इम्पेज सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए अपनी सपोर्टिंग सिस्टम लगा रखा है, अपने सपोर्टिंग सिस्टम को कह रखा है कि अगर इम्पेज के किसी भी सॉल्यूशन के लिए आपको कॉल आए, उसने हमें हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन की हो या न की हो, आप इम्पेज में उसकी ज़रूर हेल्प कीजिएगा। तो आपको भी अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में या किसी भी तरीके से इम्पेज में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको या तो ख़ुद कनेक्ट कर लूँगा या अपनी किसी टीम मेंबर को
आपका फ़ोन नंबर दूंगा जो आपकी परेशानी को हल करा देगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, और मेरी हौसला अफजाई करना मत भूलिएगा कमेंट के ज़रिए से। आप लोगों से बस सपोर्ट चाहिए मुझे, बाकी मैं मेहनत करता रहूँगा इंशाल्लाह, और नई नई चीज़ें आप हज़रात को सिखाता रहूँगा। अभी तो स्टार्टिंग है दोस्तों।